हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिद्ध करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये होता क्या है। तो आइए हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री में जो है सबसे जो बड़ा वाला डिग्री वाला है 60 डिग्री है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री जिसका कोण जो है 60 डिग्री का होता है। तो ऐसा एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ए बी सी जो है पहले से ही बना के रखे समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, इसलिए कोण बी जो है 60 डिग्री होगा, कोण सी जो है 60 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ से देखिए कोण ए भी 60 डिग्री होगा, लेकिन ए से इस पे जो है बीसी पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पे जो है ये दो भाग में बट गया है। 60 को अगर दो भाग में बांटिएगा तो ये 30 डिग्री होगा, वहां भी 30 डिग्री होगा। तो ये 30 और 30 अगर जोड़ दीजिएगा तो 60 डिग्री होगा, और यहां से लंब डालिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, वहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये है 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ये आपका चित्र है। और यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक भुजा जो होगा बराबर होगा, प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक भुजा जो होगा प्रत्येक भुजा जो होगा ये सभी भुजा जो है तो इसका बराबर होता है। तो इसके भुजा को हम 2x मान लेते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जिसकी प्रत्येक भुजा 2x है, जिसकी प्रत्येक जो भुजा है ये 2x है। माना कि ये बीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 2x है, इसलिए यहां पे लिखेंगे प्रत्येक भुजा 2x है तो AB बराबर होगा BC बराबर होगा AC। इसका तीन भुजा है ABC का, AB BC AC, तो तीनों भुजा जो है बराबर होगा 2x के। यानी ये भी आपका BC जो है ये भी होगा 2x, और आपका AC जो है ये भी होगा 2x, और ये आपका जो है AB जो है ये भी होगा आपका 2x। तो इसका सभी भुजा जो है बराबर कर दिए, सभी भुजा को 2x मान लिए। तो AB जो है 2x है, BC जो है 2x है, AC जो है 2x है, प्रत्येक भुजा 2x है। और इसका भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर होगा, कोण B बराबर होगा, कोण C बराबर होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा को हम 2x मान लिए हैं। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x हो जाएगा, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। अब हम आते हैं इसमें, अगर हम समबाहु त्रिभुज ABC बनाए हैं तो इसको अगर यहां से लंब डाले हैं ऐसे AD, तो दो त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज बना है ABD, एक समकोण त्रिभुज बना है ABD, और एक और समकोण त्रिभुज बना है ACD। तो पहले हम चाहेंगे तो इस त्रिभुज ABD में भी जा सकते हैं, और हम चाहेंगे तो ACD में भी जा सकते हैं। तो कोई एक त्रिभुज में जाइए। चलिए हम आते हैं ABD में। त्रिभुज अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर देखा जाए तो कोण D जो है 90 डिग्री है। तो कोण D 90 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ADB बराबर 90 डिग्री। बीच में जो आ रहा है वही उसका कोण 90 डिग्री है, बीच में D आ रहा है तो कोण D जो है इसका 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है ABD। जब समकोण त्रिभुज है तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस है
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। तो यहां पे लिख दीजिए आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोण देखा जाए तो ए बी डी में जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कोण होता है। ए बी 90 के सामने आ रहा है, ए बी कोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब इसका जो है थीटा के सामने अगर इसका 60 डिग्री का कोण लेते हैं तो थीटा के सामने लंब जो है इसका ए डी है तो ए डी स्क्वायर प्लस आधार इसका जो है बी डी। अब देखिए ए बी का जो मान है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए बी जो भुजा है यहाँ पे 2 यक्ष है तो यहाँ पे 2 यक्ष रखेंगे और एडी नहीं पता है छोड़ दीजिए, लेकिन बीडी पता हो जाएगा। अगर बीसी का मान आपको 2 यक्ष दिया है तो बीसी जो है बीसी का आधा है। अगर इसका आधा करिए इसमें 2 का भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। तो ये जो है बचेगा यक्ष और ये भी बचेगा यक्ष। यक्ष यक्ष अगर जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 यक्ष। BC बराबर हम लिख लेंगे इसमें BC बराबर BD प्लस CD। BC बराबर BD प्लस CD। BD का मान x है, CD का मान x है। अगर जोड़ देंगे 2x आ जाएगा जो कि है वहां पे 2x। अब जाते हैं यहां पे BD का मान अपने x है तो x स्क्वायर। अब बताइए अगर 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर प्लस x स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर इसको ए लगे लाइए माइनस x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। और आगे अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 4 को x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाइएगा तो ये बचेगा 3x स्क्वायर बराबर ये बचेगा AD स्क्वायर। अब इसको सीधा लिख लीजिए, पहले AD स्क्वायर बराबर लिख लीजिए 3x स्क्वायर। अगर इसको उधर ले जाइएगा तो AD बराबर होगा रूट में 3x स्क्वायर। अगर यहां से हम AD का मान निकालेंगे तो AD का मान निकालेंगे तो रूट 3x होगा। AD का जो मान है रूट 3x है। देखिए ना हमको AD का मान आ गया रूट 3x, AB का मान है 2x और BD का मान है x। अब हमको ABD जो एक समकोण त्रिभुज था उस त्रिभुज का तीनों भुजा पता है। अगर आपको किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो त्रिकोणमिति में तो जो भी मान ज्ञात करना होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तीनों भुजा पता हो गया। AB बराबर 2x है, BD बराबर x है, AD बराबर रूट 3x। अब निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले निकालते हैं 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। लिख देते हैं लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण लिख दिए। अगर लंब देखा जाए तो 30 डिग्री के सामने जो आएगा वही लंब होगा। 30 डिग्री यहां पे इसके सामने BD आ रहा है, BD इसका लंब है। और कोण देखा जाए जो 90 के सामने है वो कोण है तो 90 के सामने कौन भुजा है तो 90 के सामने AB है तो AB इसका कोण होगा। और देखिए BD का जो मान है x है तो x रखेंगे, AB का जो मान है 2x है तो 2x रखेंगे। ये x से x कटेगा तो 1/2। साइन 30 डिग्री का जो मान है 1/2 आ गया। इसी तरह से हम cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। इसका होता है आधार बटा में कोण। आधार बटा में कोण होता है, इसका हम आधार बटा में कोण लिख दिए। आधार कौन है 30 डिग्री के सामने तो लंब है, ये कोण है तो आधार इसका AD। तो AD बटा में कोण जो है इसका AB है तो AB हो जाएगा। AD का मान कितना आया है यहाँ पे रूट 3x और AB का मान जो है AB का जो मान है 2x है तो यहां से रखेंगे 2, ये x कटेगा तो रूट 3 बटा में 2 होगा। इसी तरह से अगर हमको tan 30 डिग्री का मान निकालना हो तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो 30 के सामने BD लंब होगा तो लिख दिया यहाँ पे लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कौन है थीटा के सामने BD आ रहा है, BD लंब है और आधार इसका जो है AD है तो AD हो जाएगा
BD का मान कितना है, x है, और AD का मान कितना है, AD का मान √3x है। ये x कटेगा तो 1/√3। इसी तरह से हम cot 30 डिग्री का भी मान निकालेंगे। तो ये होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब, आधार कौन है, थीटा के सामने वाला BD लंब है, आधार इसका AD है, तो AD बटा में लंब कौन है, तो BD। तो ये BD होगा, AD का मान कितना है, तो AD का मान है √3x। और देखा जाए BD, तो BD का मान x है, तो x कट जाएगा यहां से, तो आएगा √3। इसी तरह से सेक 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो ये होता है कोण बटा में आधार। कोण इसका जो है ए लिख देते हैं यहाँ पे, कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार। कोण जो है ये जो बड़ा वाला भुजा AB है, एक कोण है, और उसके बाद आधार देखा है 30 के सामने BD तो लंब है, आधार इसका जो है AD है। तो यहाँ पे AD लिखेंगे, AB का मान जो है 2x है, और इसी तरह से AD का मान देखा जाए तो √3x है। तो √3x एक कट जाएगा, तो आएगा 2 बटा में √3। इसी तरह से एक और बच गया यहाँ पे cosec 30 डिग्री। ये होता है कोण बटा में लंब। तो कोण बटा में लंब रख देते हैं। कोण बटा में लंब कौन है, इसका AB है, AB, और बटा में लंब जो है 30 के सामने कौन हो जाए, BD है, तो BD लंब होगा। इसी तरह से देखा जाए AB का जो मान है ये 2x है, और BD का जो मान है x है, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2। ये 30 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले अभी हमको 30 का भी निकालना है और 60 डिग्री का भी निकालना है। अब निकालते हैं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ज्ञात करते हैं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। साइन 60 डिग्री साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। लंब बटा में कोण, लंब कौन है 60 के सामने, 60 यहां है तो इसके सामने AD आ रहा है, तो AD इसका लंब। कौन है, कौन इसका AB है, तो AD बटा में AB। AD का मान कितना है, √3x है, तो यहाँ पे √3x, और AB का मान कितना है, तो AB का मान 2x है। 2 से 2 x लेफ्ट करेगा तो √3 बटा में 2 आ जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो हम cos 60 डिग्री का भी मान निकालेंगे। इसका होता है आधार बटा में कोण। आधार बटा में कौन होता है, आधार कौन होगा जो 60 के सामने वाला तो लंब है, एक कौन है तो आधार इसका BD होगा। तो BD बटा में कौन, कौन इसका जो है AB है। BD का मान कितना है, तो x है, AB का मान कितना है, तो 2x से कट जाएगा, तो 1 बटा में 2। इसी तरह से हम tan 60 का मान भी निकाल सकते हैं। ये होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, लंब जो है 60 के सामने वाला होगा, 60 के सामने AD आ रहा है, तो AD बटा में लंब जो है, लंब A हो गया, और आधार जो है इसका BD है, ये हो जाएगा। अब बताइए कि AD का मान कितना यहाँ पे है, √3x बटा में x। BD का जो मान है x है, ये यहां से कटेगा तो √3 बचेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि cos 60 डिग्री का निकालेंगे। यही का ना उल्टा होता है, पलट दो इसी को। आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब ये होगा BD बटा में AD। आधार जो है इसका BD होगा, लंब जो है इसका AD होगा। BD का मान कितना है, तो x है, AD का मान कितना है, तो √3x है। ये अगर कट जाएगा तो 1 बटा में √3 आ जाएगा, cos 60। उसके बाद sec 60 डिग्री का मान निकालेंगे। ये होता है कोण बटा में आधार, कोण बटा में होता है आधार, कोण बटा में आधार। कौन कौन है इसमें, तो AB है, आधार कौन है 60 के सामने वाला तो लंबा, इसका आधार BD। आप बताइए AB का मान क्या है, तो 2x है, BD का मान क्या है, x से कट जाएगा यहां से, तो 2 बचेगा। एक और बच गया cosec 60 डिग्री।
लंब लिख देते हैं। कौन जो है ना, कौन इसका का है तो AB है, और लंब क्या है इसमें 60 के सामने देखिए इसका AD आ रहा है। अब AB का मान 2x है, AD का जो मान है √3x है, ये यहां से कटेगा तो 2 बटा में √3 आ जाएगा। अब हम लोग इस वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात देंगे। अगला वीडियो में 0 डिग्री और 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे।